प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की मैथ की 7th यूनिट मैजिक ऑफ मैथ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट डेविएशन ऑन द बेस ऑफ 10। तो आपको यहाँ पर 10 बेस लेकर इसका डेविएशन मतलब विचलन निकालना होता है। जैसे किसका विचलन निकालना है, किसका डेविएशन निकालना है, 12 का। तो हमने बेस लेना है 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 10 इक्वल टू। तो 12 में से आपको 10 माइनस करना है, जो इसका डेविएशन है वो आ जाएगा। तो इसका डेविएशन आएगा 2 एंड नेक्स्ट 18 का निकालना है, तो 18 माइनस 10 8। तो सबको आपको सब में से 10 माइनस करना है, तो ये बच्चों आएगा 8। नेक्स्ट है 6 का, तो 6 बच्चों 10 से स्मॉल होता है, तो ये 6 माइनस 10, तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि जो माइनस की डिजिट है वो बिग है, बड़ी है, माइनस 10 बड़ा है और 6 छोटा है। तो माइनस 10 में से अगर हम 6 लेस करेंगे तो आएगा -4। और अब है 9, तो 9 माइनस 10 तो आएगा -1। नेक्स्ट है बच्चों राइट एकाधिकेन पूर्वेन। तो यहाँ पर आपको एकाधिकेन पूर्वेन लिखना है 89 ऑफ 9। तो यहाँ पर आपको 9 का एकाधिकेन पूर्वेन मतलब 9 से जो 89 डिजिट है आपकी। अब 9 यहाँ पर 9 लिखा है, तो 9 के एकाधिकेन पूर्वेन, पूर्वेन मतलब जो इससे पहले की डिजिट है उस पर आपको एकाधिकेन लगाना है। एकाधिकेन बच्चों हमेशा ऊपर इस तरह डॉट लगती है, इसका मतलब है एक अधिक, यानी 8 + 1 यानी 9, ये हो जाएगा 99। तो ये बच्चों जो हमने आंसर सोल्व कर रखा है, ये देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 89 का हो जाएगा 99। नेक्स्ट सेकंड है बच्चों, देखो डिजिट है 125, इसमें आपको 2 के एकाधिकेन पूर्वेन लगाना है। तो 2 के पहले जो डिजिट है, जो नंबर है वो 1 है, 1 के ऊपर आपको डॉट लगानी है, इसका मतलब 1 2 हो गया है, 1 में 1 ऐड किया तो आ गया 2, तो ये आ जाएगा। तो सिर्फ हमने जिसके ऊपर डॉट लगाई है उसी को हमने चेंज करना है, उसी को एक प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये 25 तो पीछे का एजिट रहेगा, जो 1 है इसका क्या हो जाएगा 2, 1 में 1 ऐड हो जाएगा। 3 है बच्चों 76 ऑफ 7। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर 76 है, अब 7 के पहले तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 के ऊपर हम डॉट लगाएंगे, मतलब इसका 0 में प्लस ऐड किया तो 1 हो गया, तो इसका आ जाएगा 176। नेक्स्ट है बच्चों 703 ऑफ 3। तो यहाँ पर 703 ऑफ 3, तो 3 के पहले क्या हमारे पास 0 है, 0 के ऊपर हम एकाधिकेन पूर्वेन लगाएंगे, तो अब 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 713। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एकाधिक। आपको यहाँ पर एकाधिक लिखना है 8 के ऊपर क्या लगानी है डॉट। तो डॉट लगाने के बाद ये क्या हो गया 9 हो गया, 8 में हमने 1 प्लस कर दिया। इसका मतलब यही होता है कि आपके पास जो डिजिट है उसमें +1 कर दो, 8 है तो 1 एक ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9। अब बच्चों 12 में आपको हमें पीछे वाली लास्ट वाली डिजिट लेनी है। यहाँ एक 8 सिंगल ही था तो हमने 8 के ऊपर लगाया था, यहाँ 12 है तो 2 के ऊपर लगाएंगे, मतलब ये कितना हो गया 13 हो गया। अब 17 कितना हो गया, 7 में 1 ऐड करना है तो हो जाएगा 18। अब बच्चों नेक्स्ट है 37, 3 और 7 के ऊपर हमने एकाधिक लगाया है, 7 का क्या हो गया बच्चों 8 हो गया, ये हो गया 38। अब नेक्स्ट है बच्चों राइट डेविएशन ऑन द बेस ऑफ 100। अब हमें यहाँ पे 100 बेस लेना है। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें बेस लिया था 10, ठीक है, 10 लेस माइनस किए थे। अब हमने क्या माइनस करना है 109 में हमने क्या लेस करना है 100, तो ये आ जाएगा प्लस का 9, क्योंकि 109 100 से 9x जाता है, 9 प्लस है तो ये हम लगाएंगे प्लस का 9। नेक्स्ट है 115, तो इसमें से हम 100 लेस करेंगे तो 15 जो ये डिजिट है 115 में से अगर हम 100 लेस करते हैं तो 15 हमारे पास रह जाता है, तो ये आ जाएगा +15। नेक्स्ट है बच्चों 112 में अगर हम 100 लेस करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 12। 98, अब 98 100 से कम है तो क्या करेंगे 100 के माइनस 100 में से अगर 98 लेस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा हमारे पास, लेफ्ट रहेगा -2। हमारा 5th क्वेश्चन है राइट परमा
परममित्र डिजिट ऑफ द नंबर। यहाँ पर जो हमें डिजिट दे रखी है इसका परममित्र बताना है हमें। तो बच्चों जो परममित्र होता है हमारे पास मान लो 2 है, तो परममित्र ऐसा लगाना है कि परममित्र को जोड़ेंगे तो जो हमारा टोटल है वो 10 है। अब 2 में कितने ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा 8। तो 2 का परममित्र कौन सा हो गया, 8। तो सबका जो टोटल है हमारे पास 10 आना चाहिए। और 5 का जो परममित्र है वो होगा 5 और 5 10 होते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 इसका जो परममित्र है 5 का 5 ही है, 5 + 5 बराबर 10 हो गया। अब 7 का जो परममित्र होता है वो 3 होता है, 7 में 3 ऐड करेंगे टोटल 10, हमारा टोटल 10 आना चाहिए। 8 का परममित्र 2 होता है, 8 + 2 10 हो गया। अब 6 का जो परममित्र होता है वो 4 होता है, 6 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। नेक्स्ट है बच्चों 6 क्वेश्चन इज राइट वन न्यूनेन पूर्वेन। तो अब क्या करना है, हमने ऊपर लगाया था एकाधिकैन, एकाधिकैन डिजिट के ऊपर लगता है। अब हमने क्या करना है, न्यूनेन लगाना है, न्यूनेन पूर्वेन यानी जो हमें डिजिट दी जाएगी उसके। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, न्यूनेन पूर्वेन यानी जो डिजिट दी जाएगी उसके पहले वाले डिजिट के नीचे डॉट लगानी, इसका मतलब A1 लेस हो जाएगा। इन नंबर 748 ऑफ 8, यहाँ पर जो हमें दिया गया है 748, तो हमें किसके, अब हमें 8 के यहाँ पर लिखा देखो 8 के पहले डिजिट क्या है 4, 4 के नीचे डॉट लगानी, इसका मतलब 4 क्या हो गया 3 हो गया। अगर ऊपर लगती है तो 1 प्लस होता है, नीचे लगता है तो 1 माइनस होता है। 1 न्यूनेन पूर्वेन इन 748 ऑफ 8। तो यहाँ पर देखो 748 है, तो हमने यहाँ लगाया 8 के पहले, तो जो हमारी डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 7। अब 4 का क्या हो जाएगा 3, 4 में से 1 हमने लेस कर दिया 3, 8, ये आएगा 738। नेक्स्ट है इन नंबर 68 ऑफ 8, 1 न्यूनेन पूर्वेन इन 68 ऑफ 8। तो 8 के पहले क्या हमारे पास 6 है, 6 के नीचे डॉट लगाएंगे तो 6 क्या हो गया 5, यानी ये बन गया 58। नेक्स्ट है इन नंबर 7432 ऑफ 2। तो यहाँ पर जो 2 दे रखा है उसके नेक्स्ट क्या, उसके फर्स्ट क्या आती है 3, 3 के नीचे डॉट लगाना है, ठीक है। 3 के नीचे डॉट लगाया तो आ गया 74, ये 3 2 बन चुका है तो ये आएगा 7422। नेक्स्ट है इन नंबर ऑफ 843 ऑफ 4। तो यहाँ पर हमें जो 4 दे रखा है उसके पहले वाली डिजिट के नीचे हमें न्यूनेन पूर्वेन लगाना है। 1 न्यूनेन पूर्वेन इन 843 ऑफ 4। तो 4 के पहले 8 आता है, 8 के नीचे हमने जो डॉट लगा दिया तो ये 8 क्या हो गया 7, ये आएगा 743। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन विद एकाधिकैन पूर्वेन। तो यहाँ पर आपको एडिशन करने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें तो एडिशन करने में प्लस करनी है, 8 और बच्चों 4 होते हैं 12, 12 का 2 लगाया। अब देखो नॉर्मल हम क्या ऊपर कैरी लगाते हैं, यहाँ कैरी नहीं लगानी, हम जो नीचे की 8 के पहले जो डिजिट है उसके ऊपर ये साइन लगाना है एकाधिकैन का, यानी 8 क्या 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कैरी नहीं लगानी है। 8 + 4 होते 12, 12 का यहाँ और 1 यहाँ हमने डॉट लगा दिया है। 6 और 2 8 और ये जो डॉट है वो भी 1 है, +1 है, तो ये हो जाएगा टोटल 9, ठीक है। अब 7 और 2 होते हैं 9। नेक्स्ट है बच्चों 4 और जो 6 होते हैं 10 होती है। अब 10 का 0 यहाँ लगाया, जो 1 है 1 नहीं लगाना हमें, कैरी यहाँ 6 के ऊपर डॉट लगानी है, यानी एकाधिकैन, ये एकाधिकैन साइन है, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 और 6 होते हैं 15, 15 और 1 ये जो डॉट का था वो हो गया 16, 16 का 6 लगाया। अब हमारे पास 1 और बचा है, तो जो नेक्स्ट है 6 के पहले क्या है पूर्वेन 2 है तो उसके ऊपर डॉट लगाएंगे, ये 3 हो गया 8 और जो डॉट का है 9 और जो 2 है वो हो गया 11। नेक्स्ट है बच्चों 4 और 7 बच्चों 11 होते, 11 का हमने 1 लगाया है और जो 1 की यहाँ डॉट लगा दिया 2 के ऊपर। 8 और 2 10, 10 और 1 हो गया 11। फिर हमने 1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे 3 के ऊपर, 7 और 3 हो गए 10 और जो डॉट का 1 ऐड किया था वो हो गया 11। तो हमारा ये आंसर आएगा। इसी तरह ये 6 + 0 6 होता है, तो यहाँ पर बच्चों कैरी नहीं आएगी और डॉट नहीं आएगी क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो जो कैरी होती है डॉट है एकाधिकैन है वो डबल का होता है, ठीक है। तो ये 6 का 6, 9 और 4 हो गए बच्चों 13, 13 का 3 दिखा, 1 का हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया है, एकाधिकैन पूर्वेन लगा दिया है। 8 + 2 10 और 1 11। ये तो थे हमारे बच्चों एडिशन। अब बच्चों हमारे को सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यूनेन पूर्वेन एंड परममित्र की हेल्प से ही हमें सम सोल्व करने हैं।
तो बच्चों ये माइनस के सम में देखो बच्चों 5 में से 6 लेस नहीं होता, तो हमें क्या करना है, या परम मित्र की हेल्प लेनी है। तो किसके परमित्र की हेल्प लेनी है, जो नीचे डिजिट होगी फर्स्ट। तो यहाँ 6 का परमित्र होता है 4, 4 को क्या हमने करना है, ऊपर वाली डिजिट में ऐड करना है। 6 का परमित्र है 4, 4 को ऊपर 5 के साथ ऐड करना है, ये हो गया 9। अब 9 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, न्यूनेन भी था तो 9 के नीचे डॉट लगाएंगे, ये हो गया हमारा 8। अब 8 में से 3 कट किया तो आ गया 5, तो इसका आंसर आएगा 59। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड। अब 3 में से 4 कट नहीं होते, तो हमें 4 का जो बेस्ट फ्रेंड है, परम मित्र है, वो लेना है 6। 3 और 6 हो गए 9, और जो 3 के पहले वाली डिजिट है उसके नीचे में डॉट लगानी है, ये 3। 4 के एक्चुअल क्या हो गया, 3 हो गया। 3 में से 2 लेस किया तो आया 1। अब बच्चों 3 में से 2 लेस किया 1 आया, तो अब 7 में से 1 कट करेंगे तो 1, क्योंकि यहाँ हमें परम मित्र वहीं लेना है जहाँ डिजिट ऊपर स्मॉल और नीचे बिग हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 बड़ा है और 2 स्मॉल है, तो हमें यहाँ परम मित्र की हेल्प की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों 4 में से 5 कट नहीं होगा, तो 5 का बेस्ट फ्रेंड है 5। 4 में 5 ऐड किए तो ये हो गया 9। अब यहाँ पर जो बच्चों हमने परम मित्र की हेल्प की है, तो इससे जो पहले वाली डिजिट है उसके नीचे डॉट लगाएंगे। ये 3 क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। अब 2 में से 4 कट नहीं करते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का परम मित्र लेना पड़ेगा 6। इसका 4 का परम मित्र 6, जो कि हम 2 में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब बच्चों यहाँ पर जो हमने परम मित्र की हेल्प ली है, तो इससे जो पहले वाली डिजिट है 6, इसके नीचे भी न्यूनेन का साइन लगाएंगे यानी डॉट लगाएंगे। ये अब 6 क्या हो चुका है 5। 5 में से 2 कट करेंगे तो आएगा 3। नेक्स्ट है बच्चों 5 में से 6 कट नहीं होता, माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 का बेस्ट फ्रेंड यानी परम मित्र लेंगे 4 और 5 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9। यहाँ पे आपको लिखना है 9। अब 2 पर हमने न्यूनेन का साइन लगा दिया है, ये 1 है। 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो बच्चों 3 का बेस्ट फ्रेंड होता है 7, जो हम 1 में ऐड करेंगे। 1 और 7 हो गया 8। अब बच्चों 3 के नीचे भी न्यूनेन का साइन लगाएंगे, क्योंकि 1 में हमने बेस्ट फ्रेंड दिया था नीचे का। 2 में से 2 कट किया तो 0। अब ने यहाँ बेस्ट फ्रेंड की हेल्प नहीं ली है, तो हम 4 में से 1 को लेस कर देंगे, 3 आएगा। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेशन विद न्यूनेन पुर्वेन मेथड। तो यहाँ पर आपको कुछ सम दे रखे हैं जो हमें करना है न्यूनेन पुर्वेन मेथड से। तो चलिए बच्चों, इसके जो आंसर है हमने नीचे कर रखे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 मल्टीप्लाई 99। तो इसका जो बच्चों पैटर्न है वो है, इसका जो बेस है न्यूनेन, जो भी हमारे पास डिजिट आएगी फर्स्ट, उसके पहले वाली जो संख्या उसके नीचे हमने न्यूनेन का साइन लगाना है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। ये 1 में से 1 कट किया तो 0 आएगा। 11 मल्टीप्लाई 99, तो 11 में जो हमारा इधर वाला 1 है वह हमने न्यूनेन का साइन लगा दिया है। अब ये हो गया 10 बच्चों, 10 मल्टीप्लाई 99। तो 10 को आपको इस तरह से लिखना है, फिर ओब्लिक 99 में से आपको ये 10 माइनस करना है, तो आ जाएगा 89। तो 10 तो लिखना ही लिखना है हमें, ये वाला 10 तो लिखना ही लिखना है, साथ में इधर से जो बचेगा वो भी लिखना है, ये आ जाएगा 89। 10 यानी 1089, तो ये आंसर आएगा। इसी तरह बच्चों 57 मल्टीप्लाई 99। तो ये देखो जितने भी सम है वो 99 वाले या 999 के हैं। 57 मल्टीप्लाई 99, और 57 में 7 के नीचे डॉट लगाएंगे, न्यूनेन का साइन लगाएंगे, ये हो गया 56। 56 मल्टीप्लाई 99, और 56 फिर ये 99 लिखना है, फिर माइनस इसमें से 56 लेस करना है। ये 56 तो हमें लिखना ही लिखना है। अब 99 में से 56 को माइनस करेंगे तो आएगा 43, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 325। अब ये बच्चों ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, यानी 999। 325 में 5 के नीचे हम डॉट लगाएंगे, यानी ये हो गया 324, और ये 999 तो लिखना ही लिखना है। अब ये 324 फिर 999 माइनस 324, तो 324 तो लिखना ही हमें, और 999 में से 324 लेस करेंगे तो आएगा बच्चों 675। तो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों ये देवनागरी में है 23 मल्टीप्लाई 99। 23 में से देखो ये 3 के नीचे डॉट लगाएंगे, न्यूनेन का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई 99। अब ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 99, 22
फिर आएगा 99 में से आपको 22 माइनस करना है। तो 22 तो हम जैसा कि आपको बताया लिखना ही लिखना है। अब 99 में से 22 लेस करेंगे तो आएगा 77, तो आ गया 2277। अब बच्चों ये तो थे हमारे सम, ठीक है। अब ये 3 डिजिट वाला सम हमने यहाँ सोल्व कर रखा है, फिफ्थ वाला। 4 तो नीचे कर दिया, फिफ्थ वाला ये है बच्चों 342 मल्टीप्लाई 999। 342 में 2 के नीचे यूनियन का साइन लगाएंगे और 999 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बच्चों आ गया। अब देखो 2 का 1 हो गया, तो ये हो गया 341 मल्टीप्लाई 999, 341। अब 999 में से बच्चों 341 लेस करना है। जो ये डिजिट होती है इधर वाली, वो जो इधर वाली डिजिट होती है उसमें से लेस करनी होती है सेम। तो इसको बच्चों जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 999 में से 341 लेस करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 658। और आगे तो आपको लिखना ही है 341। तो इस तरह से बच्चों ये 5 सम हमने सॉल्व कर दिया है। जो ये 6 सम है ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। अब हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई विद ए निकलम फार्मूला, तो ये निकलम फार्मूला की सहायता से करेंगे हम, ठीक है। देखिए 117 मल्टीप्लाई 103, तो यहाँ पर बच्चों आपको नंबर लेना है, जो ये नंबर है, और डेविशन यानी बेस इसका क्या आएगा, इसका बेस आएगा 100। तो देखो इस तरह से पहले तो आपको यहाँ लिखना है 117 और यहाँ लिखना है जो सेकंड डिजिट थी 103, और इधर इसका जो बेस हमने डेविशन निकाला था, यानी ये 100 से कितने एक्स्ट्रा है, 17 एक्स्ट्रा है, और ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। अब आपको यहाँ लाइन लगानी है और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 17 मल्टीप्लाई ये तो आएगा 51, और इधर या तो आप 117 में 3 ऐड कर दीजिए या 103 में 17 ऐड कर दीजिए, एक ही डिजिट आएगी 120, ठीक है। अब आपको यहाँ साइन लगाना है इस तरह से, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है यहाँ पे। अब आपको आपका सम आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट सम है बच्चों सेकंड 104 मल्टीप्लाई 92। आपको 104 का मल्टीप्लाई करना है 92 से। तो बच्चों जैसे यहाँ पर आपको नंबर लिखना है इधर ये वाले ऊपर नीचे, और यहाँ पे डेविशन यानी बेस 100 लेना है हमें। 104 का जो बच्चों आपको 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो +4 आ जाएगा। और 92 कम है 100 से, कितना कम है, -8, तो यहाँ -8 आ जाएगा। अब बच्चों आपको इस तरह से लिखना है 104 ऊपर 92 इधर, और ये 4 ऊपर और माइनस का 8 उसके नीचे। अब -8 और 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जब बच्चों 32 होता है, तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जो आंसर आएगा वो -32 आएगा। और 104 में या तो आप -8 कर दो या 92 में 4 ऐड कर दो। तो बच्चों आंसर देखो जो भी करो आप, चाहे 92 में 4 ऐड करो या 104 में 8 लेस करो, आपका आंसर आएगा 96, और इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 32। तो ये बच्चों जिसका आंसर यहाँ माइनस में आता है, तो इधर 96 में से आपको 1 लेस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 95, और इधर 100 में से -32 करना पड़ेगा, तो इधर 95 और 100 में से 32 लेस करेंगे तो आ जाएगा 38। अब आपको लिखना है 95 और 68 इस तरह से मिलाकर 9568 इसका आंसर आएगा। तो ये पैटर्न बच्चों तभी इस्तेमाल करना है, ये माइनस वाला, जैसे 96 में से माइनस लेस किया है, जहाँ पे एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। अगर दोनों प्लस का हो तो नहीं होगा, और अगर दोनों माइनस का भी है तो भी ऐसा ये पैटर्न नहीं चलेगा। ये पैटर्न वहीं चलेगा जहाँ एक आंसर माइनस का और एक प्लस का आ रहा है। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा 102 एंड 109। तो सेम पैटर्न है बच्चों, नंबर डेविएशन बेस 100, 102 100 से 2 एक्स्ट्रा है तो +2 आ जाएगा। 109 100 से 9 एक्स्ट्रा है, तो देखो ये दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आंसर आएगा वो प्लस का ही आएगा, प्लस का 18 आएगा। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने आएगा 18, और 102 में मैंने तो 9 ऐड कर दिए, आप चाहो तो 109 में 2 ऐड कर सकते हैं, जैसे ये कर सकते हैं
या ये कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो आंसर आपका एक ही आएगा 111 और इधर आएगा 18। तो ये बच्चों आपको लिखना है 111 एक लिखकर और फिर 18 भी इसके साथ ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों देवनागरी का है। ये बच्चों आपका जो 95 मल्टीप्लाई 105 है ये आपका होमवर्क है और ये वाला भी आपका होमवर्क है, आप करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आ गया। एक पैटर्न हम आपको यहाँ पे देवनागरी का सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये है 104 एंड 97। 104 मल्टीप्लाई 97, सबसे पहले आ जाए नंबर डिवीजन और बेस 100, 104 एक्स्ट्रा है 400 से तो आएगा प्लस का 4। ये 97 है, लेस है, कितना लेस है 100 से 3, तो -3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 का आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 3 जो होता है 12। तो देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ आंसर आएगा -12। तो ये जो पैटर्न हमने यहाँ इस्तेमाल किया था वो भी यहाँ करेंगे। ये 104 में हमने 3 को लेस कर दिया तो आएगा 101 और इधर आएगा बच्चों 12। 101 में से हमें 1 लेस करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। 100 में से 1 लेस, 101 में से 1 लेस करना आएगा 100 और इधर 100 में से ये 12 लेस करना है तो आएगा 100 और 100 में से 12 लेस करेंगे तो आएगा 88। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा ये। तो बाकी के जो 2 सम दिए आपके होमवर्क है 4 और 5 आप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने आंसर निकाल लिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।